हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। और आज की वीडियो में हम जो सीटेट के लिए बात करने वाले हैं, सीटेट में जो सीडीपी का मेन टॉपिक है, जहां से सीडीपी स्टार्ट होती है, यानी कि जो बाल विकास होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जहां से स्टार्ट होता है, तो उसका पहला टॉपिक होता है हमारा वृद्धि और विकास। और वृद्धि और विकास एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, बिहार टेट हो, मतलब कोई भी टेट हो, कोई भी सुपर टेट हो, टीचिंग की कोई भी वैकेंसी होती है तो उसमें वृद्धि और विकास से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो हमें बात करना कि वृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, कब वृद्धि होती है, कब विकास होता है, तो इसी को हमें समझना, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और बनते रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वृद्धि की, यानी कि ग्रोथ। वृद्धि यानी कि ग्रोथ क्या होता है। तो जो वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि वो होती है जो शरीर में, हमारे बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं उसे हम वृद्धि कहते हैं। जैसे कोई जब बच्चा पैदा होता है तो वो इतना छोटा सा होता है और धीरे 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 वो बहुत बड़ा होता जाता है और बाद में वो सीटेट का एग्जाम भी देता है, आप लोगों की तरह देता है कि नहीं देता है, देता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो हमारे कपड़े पहनाते हैं तो इतने छोटे छोटे से कपड़े उसके लिए लाते हैं। फिर जब बड़ा हो जाता है तो उसको बड़े कपड़े की जरूरत होती है। यानी कि वृद्धि, जो शरीर में हमारे परिवर्तन होते हैं उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि शरीर के जो आकार में परिवर्तन होता है, जो आकृति में परिवर्तन होता है, लंबाई बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ रही, मोटाई बढ़ रही, वजन बढ़ रहा, तो यही हमारा वृद्धि है। यानी कि वृद्धि को हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे हमें कोई बच्चा मिला, जैसे हमारे कोई मामा का लड़का मिला भाई, और मामा का लड़का हमें 1 साल पहले मिला था, जब हमने देखा था वो इतना था, और हमने 1 साल बाद उसको देखा तो देखा इतना बड़ा हो गया। तो यानी कि हमने उसको देखा और अपनी आंखों से देखते ही बता दिया कि भाई तुम्हारी वृद्धि हो गई, यानी कि तुम, उसकी लंबाई बढ़ गई तो वृद्धि हो गई। तो इसे ही वृद्धि कहते हैं, यानी कि जो हमें हमारी आंखों से दिख जाए उसे वृद्धि कहते हैं। ठीक है। वृद्धि, अब परिभाषा कैसी हो जाएगी वृद्धि की, तो वृद्धि की जो परिभाषा होगी, तो शरीर में होने वाले परिवर्तन को, शरीर में होने वाले परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गए। शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे वजन बढ़ रहा तो भार बढ़ रहा, और लंबाई बढ़ रही, चौड़ाई बढ़ रही, ठीक है ना, और जो भी आपका है, तो यही उसकी आकृति बढ़ रही, आकृति में परिवर्तन हो रहा, आकार में परिवर्तन हो रहा, तो ये हमारा वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अब वृद्धि के बारे में और 2-4 हमें पॉइंट याद रखना है। जैसे जो वृद्धि का जो परिवर्तन होता है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है, यानी कि 2 प्रकार के परिवर्तन होता है, एक होता है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा होता है गुणात्मक परिवर्तन। तो जो वृद्धि के अंतर्गत आता है, यानी कि ग्रोथ के अंतर्गत आता है, वो होता है हमारा मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक, अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव यानी कि जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है। अब मात्रा के अंतर्गत क्या आएगा, यानी कि जो हाइट होती है, जो वेट होता है, जो साइज होती है, जो शेप होता है, अगर इन सभी में जो परिवर्तन होता है वो हमारा मात्रात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और मात्रात्मक परिवर्तन हमारा ग्रोथ का, यानी कि वृद्धि का भाग होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं वृद्धि का परिवर्तन। जो वृद्धि होती है, जो वृद्धि का जो परिवर्तन होता है उसका मापन संभव है, यानी कि वृद्धि में जो परिवर्तन होता है उसको हम माप सकते हैं। जैसे हम लंबाई को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, चौड़ाई को माप सकते हैं। तो वृद्धि का जो परिवर्तन होता है उसका मापन संभव है, यानी कि जो वृद्धि का परिवर्तन होता है उसका मापन कैसा है, तो वृद्धि का मापन संभव है। ठीक है। और वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि शरीर के जो मात्रात्मक पहलू, शरीर के जो मात्रात्मक पहलू होते हैं, इनमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम वृद्धि कहते हैं। ठीक है। अब वृद्धि कब तक चलती है, यानी कि वृद्धि हमारी आजीवन चलती है या वृद्धि रुक जाती है, तो इसके बारे में हमें देखना है। तो वृद्धि होती है वो हमारी एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यानी कि जो हमारी वृद्धि होती है वो आजीवन नहीं चलती है, क्योंकि हमारी लंबाई पूरे जीवन भर तो नहीं बढ़ती है, ना ही जीवन भर हमारी मोटाई बढ़ती है। तो वृद्धि एक समय आने पर रुक जाती है और वृद्धि आजीवन नहीं चलती है। ठीक है। वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि आजीवन नहीं चलती है। वृद्धि परिपक्वता आने पर रुक जाती है, यानी कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, तब हमारे शरीर की जो ग्रोथ होती है, जो वृद्धि होती है, वो रुक जाती है। जैसे आपकी 18-20 साल के बाद लगभग जो ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, वो बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि वृद्धि होना बंद हो जाता है। ठीक है। तो आपने वृद्धि के बारे में इतनी चीज़ें देखी, तो आपको वृद्धि से में इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृद्धि का मापन संभव होता है, वृद्धि के जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, वृद्धि में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकृति आती है। वृद्धि को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इसमें वृद्धि हुई है या नहीं हुई है।
ठीक, अब बात करते हैं विकास की। विकास दुबे वाला विकास नहीं, विकास डेवलपमेंट वाला विकास, और ना ही मोदी जी वाला विकास, विकास सीडीपी वाला विकास। तो अब बात करते हैं विकास की, यानी कि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो विकास एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा विकास होता रहता है, यानी कि बच्चे का विकास हमेशा होता रहता है। और अब बात करते हैं विकास की। तो विकास एक प्रगतिशील एवं क्रमबद्ध होता है, यानी कि विकास हमेशा प्रगतिशील होता है, यानी कि हमेशा चलता रहता है। और विकास कैसा होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, यानी कि विकास क्रम से होता है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपकी लंबाई बढ़ गई और उसके बाद आपकी मोटाई बढ़ गई और उसके बाद आपके पास दिमाग आया, तो ऐसा नहीं है। तो अब हम विकास को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, और देखी ही होगी, अधिकतर सभी लोगों ने उस मूवी को देखा है, हम लोगों ने। उस मूवी का नाम है कोई मिल गया। कोई मिल गया में आपने ऋतिक रोशन को देखा, जो एक्टर है उसके, ऋतिक रोशन। उसमें उनका बॉडी के विकास, बॉडी की वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसकी ग्रोथ तो हो जाती है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है, उसकी मोटाई बढ़ जाती है, उसका भार बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन उसका ना तो मानसिक विकास होता है, ना संवेगात्मक विकास होता है, ना बौद्धिक विकास होता है। इसका मतलब है उसकी वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। वृद्धि तो हुई है लेकिन विकास नहीं हुआ है। ठीक है, तो वृद्धि के साथ साथ विकास का होना भी जरूरी होता है। अगर वृद्धि हो जाए और विकास ना हो तो हाल ऋतिक रोशन जैसा हो जाता है, जो कोई मिल गया में उसका है। तो कोई मिल गया में उससे ऋतिक रोशन से पूछा जाता है कि जो उसके, अगर उसकी 25-26 साल का हो जाता है और उससे पूछा जाता है कि उसकी शादी करवा दी जाएगी तो वो क्या करेगा। तो वो बोलता है कि मैं और प्रिया, जो उसकी, जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, तो वो बोलता है मैं और प्रिया दोनों मिलकर बॉर्नवीटा पियेंगे। अब बताओ, 25-26 साल का लड़का जिसकी शादी होने वाली होती है, उससे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो क्या करेगा। तो बोलता है हम दोनों मिलकर बॉर्नवीटा पियेंगे। तो इसका मतलब है कि उसका ना तो मानसिक विकास हुआ, ना बौद्धिक विकास हुआ, ना संवेगात्मक विकास हुआ, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास हो गया, यानी कि बॉडी की ग्रोथ हो गई है। ठीक है, तो आप समझ गए कि विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। तो जो हमने बताया था कि जो विकास होता है वो वृद्धि होती है, वो मात्रात्मक होता है, और विकास कैसा होता है, तो विकास हमारा गुणात्मक होता है। और एक बात याद रखना, जब भी गुणात्मक आए तो गुणात्मक के अंतर्गत मात्रात्मक ऑलरेडी छिपा होता है, यानी कि इसमें होता है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में, यानी कि गुणात्मक में मात्रात्मक ऑलरेडी होता है। ठीक है, मात्रात्मक ऑलरेडी होता है, यानी कि गुणात्मक होता है, यानी कि अब आप किसी को देखकर अपनी आंखों से बता नहीं सकते कि इसका मानसिक विकास कितना है। ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसके आपको देखकर बता दें कि इसका विकास हो गया है, इसका मानसिक विकास कितना है। हाँ, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बता सकते। आप किसी को देखकर नहीं बता सकते कि इसके मानसिक लेवल, इसका आईक्यू लेवल कितना है। तो ये होता है हमारा विकास। विकास कब से कब तक होता है। जैसे वृद्धि तो होती थी कि भाई मैच्योरिटी आ जाएगी तो वृद्धि होना बंद हो जाती है। तो जो विकास होता है वो आजीवन चलता है, आजीवन यानी कि जिंदगी भर चलता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हमारा डेवलपमेंट कैसा है, तो लाइफ लॉन्ग यानी कि जीवन भर चलता है, पर्यंत चलता है, लगातार चलता है, कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा जो विकास कब से कब तक, तो गर्भ से कब्र तक। बच्चा कब आता है, बच्चा पहले गर्भ में आता है, तो गर्भ में होता है तभी से उसका विकास होने लगता है, और जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता है तब तक उसका विकास होता रहता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास कब से कब तक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास गर्भ से कब्र तक होता है, यानी कि बूम टू टूम होता है। इंग्लिश में बोले तो बूम टू टूम होता है। तो विकास हमारा गर्भ से कब्र तक होता है। विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास में हमेशा विकास क्रमबद्ध होता है। याद रखना, विकास कैसा होता है, क्रमबद्ध होता है। यानी कि पहले बच्चा पैदा होगा, यानी कि बच्चा की शैशवावस्था आएगी, फिर उसके बाद बाल्यावस्था आएगी, किशोरावस्था आएगी, वृद्धावस्था आएगी। यानी कि विकास कैसा होता है, क्रमबद्ध चलता है। विकास अचानक से नहीं होता, रैंडम परिवर्तन नहीं होता है विकास में। ठीक है, विकास कैसा होता है, विकास हमारा सिस्टमेटिक चलता है, सिस्टम से चलता है, सिस्टमेटिक चेंज होता है विकास में। ठीक है, विकास अगर पूछा जाए कि विकास रैंडम होता है, रैंडम मतलब अचानक, तो विकास अचानक नहीं होता है। विकास कैसे होता है, एक क्रम से चलता है, सिस्टम से चलता है, और विकास का जो पैटर्न होता है वो निश्चित होता है। विकास का अनुमान लगा सकते हैं कि पहले जैसे बच्चा है तो पहले ये होगा। ठीक है, एक क्रम से चलता है, सिस्टम। तो बात करते हैं अब विकास, वृद्धि और विकास में अंतर क्या हो जाता है। तो जो वृद्धि होती है उसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और विकास में आपको देख लिया कि यहाँ पर गुणात्मक परिवर्तन होता है।
वृद्धि का मापन संभव है, यानी कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, उसका हाइट वेट वजन को हम माप सकते हैं, लेकिन विकास का मापन संभव नहीं है। विकास को ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि उसका हम मापन कर सके कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। और अगला अंतर देखें तो वृद्धि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास आजीवन यानी कि लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है। और वृद्धि एक संकुचित अवस्था है, यानी कि वृद्धि का अर्थ होता है संकुचित। ठीक है। वृद्धि एक छोटी इकाई है। वृद्धि कैसी है? एक छोटी इकाई है, लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में एक व्यापक है। ठीक है। यानी कि वृद्धि होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन विकास होना अच्छी बात है। ठीक है। विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है वृद्धि से। विकास के कई पक्ष होते हैं। विकास के जैसे मानसिक पक्ष होता है, संवेगात्मक पक्ष होता है, शारीरिक पक्ष होता है, बौद्धिक पक्ष होता है। तो जो विकास के पक्ष होते हैं, और वृद्धि अधिकतर अपने बॉडी में देखा जाती है कि शारीरिक पक्ष वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो हमने देखा वृद्धि और विकास, यानी कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है, वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या आता है, विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और ये वीडियो यानी कि वृद्धि और विकास एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के अंतर्गत, जो भी टीचिंग का एग्जाम होता है, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, बिहार टेट, रीट, कोई भी एग्जाम होता है, उसमें सभी में वृद्धि और विकास के 1-2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट करना है, वृद्धि और विकास के टॉपिक को कंप्लीट करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।